आई एम नॉट लॉस्ट, आई डोंट हैव अ होम। मैं खोई नहीं हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। हेलो, गुड मॉर्निंग, दिस इज संजीव जैन। तो आज की स्टोरी जो है ये एक छोटी सी बच्ची के बारे में है। ये 6 या 7 साल की बच्ची जो है गार्डन में बैठी हुई थी और काफी दुखी सी दिख रही थी। तो वहां पे जो गार्डनर था, जेम्स, उसने नोटिस किया कि अच्छा ये ऐसे बैठी हुई है कोने में, किसी के साथ खेल भी नहीं रही है। तो काफी टाइम से बैठी रही। तो उसने उसको अप्रोच नहीं किया। उसने कहा कि भाई देखो, छोटे बच्चों को वैसे अप्रोच करना कि भाई स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए, तो इस तरह से उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसे तो खैर अप्रोच नहीं कर सकता, पूछ नहीं सकता। लेकिन जब वो जाने लगा, उसका टाइम खत्म हो गया वहां पे, तो उसने कहा, फिर देखा तो उसने कहा भाई वो बच्ची अभी भी बैठी हुई है, अंधेरे होने लग रहा है। तो वो उसके पास गया। तो उसने उससे पूछा कि बेटा, मैं जो है मैं यहाँ पे जेम्स हूँ, मैं यहाँ पे गार्डनिंग करता हूँ और ये बच्चों के लिए इस पार्क को सुंदर बनाता हूँ। आपको ये पार्क कैसा लगा? तो कहा हाँ, नहीं, पार्क बहुत अच्छा है। तो फिर उसने उस तरह से बात करनी शुरू करी। ने कहा कि अच्छा, फिर आप यहाँ पे अकेले बैठे हो, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ, आपके मम्मी पापा वरीड हो गए, आपको घर नहीं जाना? तो फिर वो जोर से बोली कि नहीं, मेरा तो कोई घर ही नहीं है और मेरे कोई मम्मी पापा नहीं है। तो फिर उसको ये लगा, जेम्स को, कि इसकी ना लड़ाई होगी होगी, घर में लड़ाई होगी होगी। तो उसने कहा नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, अब अंधेरा होने लग रहा है, और कोई बात नहीं, आपके मम्मी पापा आपके लिए काफी चिंतित होंगे। ठीक है, तो आप जो है आपको वो कोई हेल्प चाहिए ढूंढने में, तो मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी, आप मुझे बताओ। तो फिर लड़की ने थोड़ा सा फिर कहा कि नहीं, मेरे जो वहाँ पे भाई बहन है वो बहुत ही गंदे हैं, वो मेरे को चिढ़ाते रहते हैं, सारे टाइम मेरे को छेड़ते रहते हैं, और वहाँ पे भी कुछ और भी बच्चे आने वाले हैं। तो जो है मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी वहाँ पे। तो ये सुन करके जेम्स को समझ में आया कि ये जरूर कुछ ना कुछ चक्कर होगा, ये फोस्टर होम वगैरह में रह रही होगी, वहाँ और बच्चे होंगे। तो थोड़ा सा उसने और उसको समझाया। तो फिर उसने कहा कि ऐसे ऐसे है जी, और मेरे जो पेरेंट्स हैं वो जो हेवन चले गए थे, तो ये नए पेरेंट्स आए हैं। पेरेंट्स तो ठीक है, बट वहाँ जो घर में बच्चे हैं वो बड़े ही गंदे हैं, और ऐसे ऐसे है। तो फिर वो काफी उसको लेकर के काफी परेशान हो रही थी। इतनी देर में उसकी पेट में से आवाजें आने लगी, क्योंकि सुबह से कुछ उसने खाया नहीं था, तो शी नॉट हैव एनीथिंग। तो स्टमक वाज ग्रम्बलिंग। तो फिर एकदम से रोने लगी, कहती कि मेरे को बहुत भूख भी लग रही है। तो फिर जेम्स ने कहा कि अच्छा, ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा करते, चलो आओ, ये देखो सामने ही ये रेस्टोरेंट है, आओ वहां पे चलते हैं, मैं तुम्हारे को जो है एक सैंडविच और एक हॉट चॉकलेट दिलाता हूँ। तो भूख बहुत लग रही थी, उसने कहा चलो ठीक है। तो वहां गई, और ऑफ कोर्स गार्डनर है तो बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं है, तो उसने जो भी पैसे थे लड़की के लिए, जो है उसने अच्छी सी हॉट चॉकलेट और सैंडविच उसको दिला दिया। और खाने लगी बड़ी खुश। कहती कि भी आप बहुत ही अच्छे हो। मेरे तो पेरेंट्स कहते हैं कि स्ट्रेंजर से बात मत करो, बट यू आर अ वेरी नाइस मैन, कि भी आपने जो है मेरे को खिलाया और ये सब चीजें। तो ये सुन के जेम्स को बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जेम्स का क्या था कि जेम्स जो है वो एक्चुअली में पहले एक बहुत अच्छी जॉब वगैरह करता था, मैरिड था। लेकिन पैंडेमिक में जो है उसकी जॉब चली गई, और उससे उसका ना कॉन्फिडेंस काफी कम हो गया। फिर उसी तरह से वाइफ से काफी लड़ाई झगड़ा हो गया, डाइवोर्स हो गया। और फिर उसका जो है ये जो कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से अल्टीमेटली जो है, जो उसने फिर एक गार्डनर की ही नौकरी उसे मिली, और उसका जो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज हो चुका था। तो इसकी वजह से तो उसकी ना जो लाइफ की जो आउटलुक है वो भी बहुत उसकी डिप्रेस थी, कि भी अच्छा, सब कुछ बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ अच्छा नहीं होता मेरे लिए। तो बहुत टाइम बाद उसको लगा कि हाँ, मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगा उसको। एंड फाइनली उसने बातों ही बातों में लड़की से एड्रेस भी पूछ लिया, और फाइनली जो है उसको लेके गया। और उसके वहां पे जब मदर फादर मिले, जो फोस्टर होम था वहाँ पेरेंट्स मिले, तो वो बहुत ही खुश हुए, कहते कि भी हमने तो पुलिस में भी रिपोर्ट कर दी, थैंक गॉड कि आप इसको ले आए, वरना हम इसको कहाँ ढूंढते। एंड फाइनली उसने बताया कि भी ऐसे ऐसे बात हुई है, आप देखो जरा घर में ना बच्चे इसको तंग कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर उन्होंने उससे बात करी, उसने बोला कि हाँ जी ऐसे है। उसने कहा बेटा, आप चिंता मत करो, कोई भी दिक्कत हो आप हमें बताओ, और कभी भी ऐसा मत करना। तो जेम्स ने भी समझाया, उसके पेरेंट्स ने भी समझाया। एंड फाइनली जो है जेम्स ने उसको बाय करा। एंड फिर जब वापस आ रहा था रास्ते में, तो उसने कहा कि ये आज पहली बार मुझे लगा कि मैंने किसी को हेल्प किया। तो इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो उसको दोबारा उससे मिलने का मन किया लड़की को, तो हफ्ता 2 हफ्ता बाद दोबारा गया। और भाई क्योंकि कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका था, ट्रस्ट डेवलप हो चुका था, तो पेरेंट्स ने भी उसे मिलने दिया। तो
ऐसे काफी अच्छे फ्रेंड्स बन गए, कई बार वो मिलने गया। तो एक दिन जो है एंजेला उसको बोली, जो लड़की थी, कि आप जेम्स आप बहुत ही अच्छे हो, और मेरे जो पुराने पापा थे बिल्कुल वैसे ही हो। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि भी किसी दिन जो है आप मेरे डैडी बन जाओ। मैं इस फॉस्टर होम में नहीं रहना चाहती, कि यहाँ पे लोग जो है मुझे इतना प्यार नहीं करते। तो ये सुन के बहुत खुश हुआ, लेकिन ऑब्वियस सी बात थी कि भी एज अ गार्डनर तो वो कभी भी उसको अडॉप्ट नहीं कर सकता था। तो लेकिन ये बात जो है उसके ना दिमाग में घर कर गई कि भी नहीं, मैं कुछ करूं। और क्योंकि लड़की से उसको अटैचमेंट भी बहुत हो गया था, कि मैं इसको किसी तरीके से अडॉप्ट कर लूं। तो वो अडॉप्ट करने के लिए उसके दिन रात उसके दिमाग में चलता रहता। उसने कहा कि मैं और मेहनत करता हूँ और मेहनत करता हूँ। उसने दोबारा अप्लाई किया, जॉब अप्लाई करी। पहले एक छोटी जॉब मिली, फिर और कोशिश करी, फिर एक अच्छी जॉब मिल गई। अल्टीमेटली 1-2 साल लगे, एंड फाइनली ही गॉट अ वेरी गुड जॉब। एंड उसका अपना कॉन्फिडेंस भी वापस आ गया। और उसके बाद में उसने कहा कि अब जो है मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं अच्छे घर में भी रह रहा हूँ, और मैं अब सारी फैसिलिटीज इस लड़की को दे सकता हूँ। तो उसने उसके अडॉप्शन के पेपर्स फाइल किए। इवन जो फोस्टर होम में जो पेरेंट्स है उन्होंने भी उसके लिए अच्छे कमेंट्स वगैरह लिख के दिए। एंड फाइनली जो लड़की है उसको उसने अडॉप्ट कर लिया। तो ये जो स्टोरी है, ये इस स्टोरी के अंदर क्या इसका मॉरल है? तो ये जो स्टोरी है इसका मॉरल देखिए यही है कि भाई नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग ना हमेशा अपने बारे में सोचते रहते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और अल्टीमेटली जो रियल हैप्पीनेस है वो ना, अगर आप अपनी हेल्प नहीं कर सकते, आप दूसरे की हेल्प करिए। ठीक है ना? रियल हैप्पीनेस दूसरे की हेल्प करने में ही है। ठीक है? और ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है एक बच्चे का जो प्यार है, ठीक है, उसने ही उसकी लाइफ को टर्न अराउंड कर दिया। क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत ही ब्राइट होते हैं और हमेशा ब्राइट साइड के बारे में सोचते हैं। ठीक है? तो वो एंजेला के साथ रहने से ही उसका भी जो आउटलुक है वो बिल्कुल चेंज हो गया। एंड डोंट गिव अप। ठीक है ना? आपको कभी लगता भी है कि हाँ मैं ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, या मेरे लिए ऐसा नहीं हो रहा, तो अपनी सोचना छोड़ दीजिए। ठीक है ना? दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हो, और अगर आप उनकी हेल्प करोगे तो इनडायरेक्टली आप अपनी भी हेल्प कर ही रहे हो। राइट? तो आई होप कि आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी, और एक छोटा सा टेक टिप देना चाहूंगा। तो कई बार आप जैसे फ्लाइट्स वगैरह सर्च करते हो, तो वो फ्लाइट्स के अंदर में प्राइस सर्च करना है तो मल्टीपल वेबसाइट्स पे जाने की जरूरत नहीं है। कि वेबसाइट है skyscanner.co.in। तो ये बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है। जैसे कि आप देखेंगे कि मैंने डाल दिया इसमें न्यू दिल्ली टू गोवा, और यहाँ सर्च कर दिया, तो ये खुद ब खुद मल्टीपल सोर्सेज से, ये देख रहे हैं आप, तो ये खुद ब खुद मल्टीपल सोर्सेज से आपको सारे इसके टिकट, सारी अलग अलग कॉम्बिनेशंस, ये देखेंगे सारे दिखा देगी। तो यू विल फाइंड दैट इज एग्जैक्टली सेम फ्लाइट की जो है आपको बहुत अलग अलग तरह के प्राइसेस और डील्स मिल सकते हैं। तो गाइज गो हैड ट्राई दिस आउट। तो दिस इज skyscanner.co.in, एंड आई एम श्योर कि यू विल फाइंड दिस टू बी वेरी वेरी यूजफुल। तो लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू विद अनदर अमेजिंग स्टोरी।